आज हम पढ़ने वाले गाइस 1.2 द थीफ स्टोरी का जो भी इंग्लिश वर्कशॉप वाला पोर्शन है ये आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द वेब डायग्राम। इस वेब डायग्राम को कंप्लीट करना है। आपको क्या लिखना है, अनिल्स वर्चूज। वर्चूज का मतलब होता है क्वालिटीज, गुण। अनिल के गुणों को, उसकी गुड क्वालिटीज को आपको यहाँ पर लिखना है। और यहाँ लिखना है हरीज वाइसेस, मतलब हरी के जो अवगुण है, बुराइयां हैं, बैड क्वालिटीज है, उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो आपके सामने आंसर लिखा हुआ है गाइस। अनिल कैसा था, एक काइंड व्यक्ति था, दयालु था, सिंपल था, इजी गोइंग था, बिल्कुल है ना, कोई टिपिकल व्यक्ति नहीं था, हेल्पफुल था, दूसरों की सहायता किया करता था। और वहीं हरी की बात करें तो वो क्या था, फॉल्स था, झूठा व्यक्ति था, डिसोनेस्ट था, बेईमान था, फ्लैटरिंग मतलब कि चापलूसी किया करता था, और कनिंग था मतलब उसके मन में क्या था, कपट था, बुरी फीलिंग थी, है ना। ठीक है, ऊपर से अच्छा दिखाता था लेकिन अंदर से वो क्या था, काफी बैड फीलिंग रखता था लोगों के लिए। तो इस टाइप से हमने इसको कंप्लीट किया। ठीक है, अगली स्लाइड में देखो क्या बोला है, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रेज गिवन बिलो इन द सेंटेंसेस दैट फॉलो। अभी जो सेंटेंसेस है इसमें आपको क्या करना है, ये जो वर्ड दिए हुए हैं यहीं से आपको सिलेक्ट करना है और फिल करना है। तो देखो जो रेड कलर में लिखा हुआ ये सब आपके आंसर ऑलरेडी फिल करके रखे हुए हैं। ठीक है गाइस, ओके, ये देखिए तो आपके आंसर ऑलरेडी फिल किए हुए हैं। तो इसका मीनिंग एक बार देख लेते क्या है। आई डैश्ड टू द स्कूल गेट व्हेन आई हर्ड द स्कूल बेल रिंग। डैश टू का मतलब होता है तेजी से किसी डायरेक्शन में भागना। ठीक है, आई डैश टू का मतलब मैं सीधे दौड़ पड़ा, कहाँ पर, स्कूल गेट की तरफ। जब मैंने सुना क्या, स्कूल बेल रिंग, जब मैंने स्कूल की घंटी को बजते हुए सुना तो मैं सीधे स्कूल की गेट की तरफ भाग निकला, है ना, भाग चला। फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर दैट ऑफ माई पेट डॉग, मेरे पालतू कुत्ते की मौत के बाद क्या हो गया, माई स्पिरिट रोज वैन डैड गॉट मी अ न्यू पप। मेरी स्पिरिट रोज का मतलब क्या होता है, टू बी होपफुल, उम्मीदों से भर जाना। मेरे पेट डॉग की मौत होने के बाद मैं फिर से उम्मीदों से भर गया जब मेरे डैड ने क्या किया, मेरे लिए नया पप मतलब पपी लाया, कुत्ते का बच्चा लाया। डू नॉट स्टूप टू फ्लैटरी। स्टूप का मतलब होता है निर्भर करना, डिपेंड करना। फ्लैटरी का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना। तो डू नॉट स्टूप टू फ्लैटरी जस्ट टू गेन समथिंग फ्रॉम समवन। किसी से आपको कोई चीज पानी है तो आप फ्लैटरी का सहारा मत लीजिए, वहीं तक सीमित नहीं रहना है। ठीक है, द आर्टिस्ट कंप्लीट्स हिज पेंटिंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है, इरेगुलर एंड शॉर्ट इंटरवल। मतलब जो आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग को क्या करते हैं, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में, ऐसे छोटे इंटरवल में वो क्या करते हैं, अपनी पेंटिंग को खत्म करते हैं। ठीक है, ऐसा उसका मतलब है। देखो, द क्राइम वेंट अनडिटेक्टेड फॉर 11 ईयर। ये जो क्राइम था, ये जो गुनाह था, है ना, वो क्या था, अनडिटेक्टेड था, मतलब उसका पता नहीं चला था, कब तक, 11 साल तक। ओके, आगे क्या है, when the baby saw its mother it gave an appealing smile। appealing मतलब बहुत ही आकर्षक, इम्प्रेसिव। ओके, जब बेबी ने देखा, बच्चे ने देखा अपनी माँ को, तो उसने क्या दिया, बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट दिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखो, फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट द कोलोकेशन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, देखिए क्या है, आपके जो चैप्टर है वहां से आपको इन वर्ड्स के साथ कौन से वर्ड्स आने चाहिए वो आपको वहां से ढूंढ करके लिखना है। जैसे डॉग, डॉग के साथ क्या आया था, और देखो इसके पहले इस आपको ब्लैंक स्पेस दिया तो इसके पहले कुछ वर्ड लिखना है और एक कंपाउंड टाइप का वर्ड बनाने की कोशिश करनी। जैसे कि डॉग के पहले क्या था, स्ट्रे डॉग, मतलब कि जो आवारा कुत्ते रहते हैं गलियों में घूमने वाले, उनको बोलते हैं ना। ग्रीडी मैन, कैसा मैन, ग्रीडी मैन मतलब लालची इंसान। टिकट ऑफिस, ऐसा ऑफिस जहाँ पर टिकट कटी जाती है ना, टिकट कटती है। वो स्लोली, स्लोली वॉक, व्हाट, वॉक स्लोली मतलब धीरे चलो। ड्रिजल, ड्रिजल मतलब बारिश की जो बारीक बारीक बूंदे आती है उसको बोलते हैं ड्रिजल, ड्रिजल। और लाइट का मतलब हल्की 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 ड्रिजल। सेंटेंस कैसा, होल सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, है ना। स्पिरिट्स, यहाँ पर लिख सकते हैं आप माई स्पिरिट्स, मतलब मेरा, मेरी उम्मीद है ना। आगे देखो, कंप्लीट द कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। जैसे कि ऑयल के साथ क्या आया था, रिच आया था। देखो सारे ब्लैंक स्पेस आपके लिए फिल करके रखे हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। 50 रुपीज, इजी गोइंग, चैप्टर से ही लिखना है ना। क्लॉक टावर, मून लाइट, ये सारी चीज आपके लिए लिखी हुई है। फिर क्या बोला है सी में, पिक आउट फ्रॉम द स्टोरी 3 और 4 एग्जाम्पल ऑफ कोड मिक्सिंग
इंडियन वर्ड्स यूज्ड इन इंग्लिश। कोड मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे इंडियन वर्ड जो इंग्लिश भाषा में यूज किए गए हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, कोड मिक्सिंग। जैसे कि ऐसे 3-4 वर्ड ढूंढना है, जैसे कि आप देखो बाजार, फिर है मैदान, बाजार हो गया, मैदान हो गया, पैजामाज हो गया, ये सब क्या है, हिंदी वर्ड को एज इट इज यूज कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इनको बोलते हैं कोड मिक्सिंग। तो ये आपको चैप्टर से ही ढूंढ के लिखने थे। ओके, ठीक है, आगे देख लो क्या बोला है, रीड द स्टोरी केयरफुली एंड कंप्लीट द टेबल। स्टोरी को पढ़ना है, टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर, इस स्टोरी में कितने लोग हैं, कितने कैरेक्टर है, 2 ही तो कैरेक्टर है, ठीक है, अनिल और वो थीप जो था। नेम क्या उनके, एक का नाम अनिल नाम है और थीप ने अपना फेक नाम क्या बताया था, हरी सिंह बताया था, हरी नाम है। अनिल की एज कितनी, 25, हरी की 15, पूरा चैप्टर में लिखा हुआ है। फिजिकल अपीयरेंस मतलब कैसी उसके शरीर की बनावट कैसी थी अनिल की, अनिल कैसा था, ऊंचा था, लीन मतलब दुबला था, विद अ क्लियर अनलाइंड फेस, और चेहरे पे कोई निशान उसके नहीं थे। वही बात करें हरी, हरी की, तो ये थिन था, विद मैनी स्कार्स ऑन द फेस, और उसके चेहरे पे काफी निशान भी थे, ठीक है। आगे देखो, अर्नड मनी, अर्नड मनी बाय, जो अनिल था वो पैसे कमाता था, कैसे कमाता था, राइटिंग फॉर मैगजीन, मैगजीन्स के लिए कुछ लिखा करता था। हरी कैसे कमाता था भाई, स्टीलिंग एंड चीटिंग पीपल, चोरी करता था, लोगों को धोखा देता था, इस तरह से अपना फायदा किया करता था। अब बात करें क्वालिटीज की, तो अनिल में कौन कौन सी क्वालिटी थी, वो काइंड था, सिंपल था, दयालु था, सिंपल था, इजी गोइंग था मतलब खुश मिजाज, प्लीजेंट था मतलब संतुष्ट था, फॉरगिविंग माफ कर देने वाला, और टैक्टफुल था मतलब काफी अच्छा था उसका स्वभाव जो था, है ना। और हरी की बात करें तो ये बड़ा कनिंग था, मतलब समझ रहे हो, श्रेफ्ट था, अनट्रुथफुल था, और फेक था, फेक टाइप का, इस टाइप का इंसान था। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, पिछली स्लाइड ये हो गई, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, देखो जो गिवन सेंटेंस है वो आपको यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, और इतना जो एरिया था उसमें हमें कुछ लिखना था, इसको कंप्लीट हमने किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको अंडरलाइन भी करके रखा हुआ आप लोग के लिए, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, अनिल केप्ट हरी एज अ कुक बिकॉज, अनिल ने रखा था हरी को एक कुक के रूप में, है ना। क्यों रखा था, बिकॉज क्योंकि ही वॉन्टेड समवन टू कुक फॉर हिम, क्योंकि वो चाहता था कि कोई उसके लिए खाना पकाए, एंड हैड सम पिटी ऑन हरी, और उसके मन में कुछ दया की भावना भी थी हरी के लिए, है ना। हरी वॉज ग्रेटफुल, हरी बहुत भाग्यशाली था, क्यों, बिकॉज अनिल वॉज टीचिंग हिम हाउ टू रीड, राइट एंड नंबर्स, एंड इट वॉज वेरी यूजफुल टू हरी, क्योंकि अनिल हरी को बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहा था भाई, टीचिंग करना, रीडिंग करना, राइटिंग करना, टीचिंग मतलब सिखा रहा था, क्या क्या सिखा रहा था, कैसे पढ़ना है, लिखना है, नंबर को ऐड करना है, और ये सारी चीजें काफी यूजफुल थी, किसके लिए, हरी के लिए, इसलिए वो काफी यहाँ पर क्या था, ग्रेटफुल था। फिर देखो, हरी कंटिन्यूड मेकिंग मनी, हरी ने पैसे बचाना या पैसे कमाना, है ना, चालू रखा, by cheating Anil while buying the day's supplies। चीटिंग मतलब धोखा देके, अनिल को धोखा दिया करता था वो, जब वो दिन भर का जो सामान खरीदता था तो उसमें 1 रुपए बचा लिया करता था चुपचाप चोरी से, ठीक है। चोरी से पैसे बचाने को ही चीटिंग बोला जाता है, ठीक है। अनिल डिंट हैंड हरी ओवर टू द पुलिस, अनिल ने हैंड ओवर नहीं किया, अनिल ने हरी को पुलिस के हवाले नहीं किया, क्यों, बिकॉज ही हैड फॉर गिवन हिम, क्योंकि उसने उसे माफ कर दिया था अंदर ही अंदर, ठीक है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, जो स्टोरी का जो सार है, जो मोरल है, जो सेंस है, क्या सीख मिलती है हमें, वो ये है, वंस काइंडनेस कैन चेंज वंस हार्ट, किसी की दया किसी के दिल को बदल सकती है, मतलब किसी की सोच को बदल सकती है, ठीक है। देखो अब क्या बोला है, थिंक एंड आंसर इन योर ओन वर्ड इन योर नोटबुक, अपने शब्दों में अपने नोटबुक में आपको आंसर लिखना है इन क्वेश्चंस के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, और देखो ये आंसर है, बी का भी आंसर है, सी का भी आंसर है, सारे आंसर मैंने लिख दिए। चलो इसको पढ़ के थोड़ा समझ लेते हैं क्या मतलब है इन सब का, है ना। तो क्वेश्चन नंबर ए, व्हाई डिड अनिल एम्प्लॉय हरी एज अ कुक ऑल्दो ही कुड नॉट अफोर्ड टू पे हिम। देखो व्हाई मतलब क्यों अनिल ने एम्प्लॉय मतलब काम दिया था हरी को एक कुक का, है ना, जबकि हालांकि ही कुड नॉट अफोर्ड टू पे हिम, जबकि उसे पे करना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था,
मतलब उसे पे करने की भी उसकी स्थिति नहीं थी, तब भी उसने उसको कुक का काम देके रखा था अनिल ने। तो आंसर देखो, अनिल एम्प्लॉयड हरी एज अ कुक बिकॉज ही वॉन्टेड समवन टू कुक फॉर हिम। देखो अनिल ने क्या किया था, हरी को एक कुक के रूप में एम्प्लॉय किया था, मतलब काम देके रखा था, क्योंकि वो चाहता था कि कोई, वो किसी को चाहता था टू कुक फॉर हिम, कि वो उसके लिए खाना पकाए, एंड हैड सम पिटी ऑन हरी, और उसके अंदर हरी के प्रति थोड़ी सी दया की भी भावना थी, इसलिए वो चाहता था कि इसको थोड़ा सा कम से कम खाना का तो इसका जुगाड़ हो जाएगा, इस टाइप से। बी में देखो, व्हाट डिड हरी लर्न फ्रॉम अनिल इन द बिगिनिंग। शुरुआत में जो था, हरी ने क्या क्या सीखा अनिल से। तो देखो शुरुआत में, इन द बिगिनिंग हरी लर्न फ्रॉम अनिल हाउ टू कुक, खाना कैसे बनाना ये सीखा, रीड पढ़ना कैसे, राइट लिखना कैसे, एंड ऐड नंबर्स, और नंबर्स को ऐड कैसे करना, ये सारी चीजें शुरुआत में हमने देखा कि हरी ने सीखा किससे, अनिल से। आगे देखो, व्हाई डिड अनिल हैंड ओवर हरी टू द पुलिस। व्हाई डिडंट मतलब डिड नॉट, अनिल ने हैंडओवर नहीं किया हरी को पुलिस के पास, मतलब पुलिस के हवाले नहीं किया। What effect would it have had on हरी, अगर वो ऐसा करता तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता, क्या प्रभाव पड़ता, किसके ऊपर, हरी के ऊपर। देखो अनिल ने बहुत दया किया, हरी को पुलिस के हवाले नहीं किया, उसकी गलतियों को माफ कर दिया। अगर वो माफ नहीं करता, उसे पुलिस के हवाले कर देता, तो इसका उसके मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता हरी के ऊपर। ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं आंसर। अनिल डिडंट हैंड ओवर हरी टू द पुलिस, अनिल ने पुलिस के हवाले नहीं किया हरी को, बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड टू गिव हरी अ चांस टू बिकम अ गुड मैन, क्योंकि वो हरी को एक मौका देना चाहता था एक अच्छा इंसान बनने का। ठीक है, इफ अनिल हैडंट डन दिस, अगर अनिल ऐसा नहीं करता, मतलब अगर उसे एक मौका नहीं देता अच्छा बनने का, तो हरी वुड ऑलवेज हैव बीन अ थीफ, तो हरी हमेशा एक चोर बन के ही रहता, हमेशा एक चोर बनता, कभी अच्छा इंसान नहीं बनता। तो लोगों को अगर हमें सुधारना है तो उनकी गलतियों को माफ करके उन्हें कुछ अच्छा मौका जरूर देना चाहिए। ठीक, देखो फिर से क्या बोला, डी, डू यू फील अनिल्स वे ऑफ हैंडलिंग अ थीफ लाइक हरी वॉज इफेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। देखो, क्या आपको लगता है, डू यू फील, अनिल का जो तरीका था हैंडल करने का एक चोर को, हरी जैसे एक चोर को जिस तरह से अनिल ने हैंडल किया, क्या वो बड़ा इफेक्टिव था, प्रभावशाली तरीका था। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है ना। मैंने क्या लिखा, यस, आई थिंक अनिल्स वे ऑफ हैंडलिंग अ थीफ लाइक हरी वॉज इफेक्टिव, अनिल का जो तरीका था हरी जैसे चोर को हैंडल करने का वो बहुत ही इफेक्टिव था, बिकॉज, क्योंकि अनिल वांटेड, अनिल चाहता था, हरी को क्या चाहता था, टू बिकम अ गुड मैन, वो चाहता था कि हरी एक अच्छा इंसान बन जाए, है ना, एंड स्टॉप मेकिंग थेफ्ट, और चोरियां करना बंद कर दे। ठीक है, इसलिए उसने इस तरह से हैंडल किया। ई, व्हाट टैक्ट हैड अनिल यूज्ड टू चेंज हरीज डिसऑनेस्ट वे, कौन सा टैक्ट अनिल ने यूज किया हरी के डिसोनेस्ट वे को, मतलब बेईमान तरीके से काम करने को कैसे चेंज किया, है ना, डिसोनेस्ट मतलब बुरी आदत को, बेईमानी वाली आदत को, है ना, अनिल ने किस तरीके से यूज किया, किन टैक्ट का इस्तेमाल करके। तो आंसर देखो, अनिल हैड यूज्ड द टैक्ट ऑफ बीइंग काइंड, अनिल ने क्या तरीका अपनाया, टैक्ट अपनाया, बड़ा दयालु बना अनिल, है ना, पोलाइट भी बना, एंड फॉरगिविंग, टू हैंडल द थीफ लाइक हरी, एंड ही सक्सीडेड इन इट। हरी ने ये टैक्ट बनाया कि बहुत ही काइंड तरीके से, पोलाइट तरीके से, और माफ करने वाले नजरिए के हिसाब से इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ उसने हैंडल किया उस थीफ को, तो उस थीफ की, हरी की भी क्या हो गई, भावना बदल गई, है ना, और इस तरह से अनिल अपने इस काम में सक्सेस हो पाया, उसने उसको बदल पाया फाइनली। तो किसी बुरे इंसान को अगर आपको बदलना है तो बुरा बन के नहीं, बल्कि अच्छा बन के ही आप उसे बदल सकते हैं। एफ, ये कुछ बोला गया है, एट द सेम एट द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, जो स्माइल थी वो खुद ही मेरे मुंह से निकल गई, अपने आप से निकल गई, बिना किसी एफर्ट के, है ना। से वाई, ऐसा क्यों कहा गया है, देखो आखिरी में हमें जो हरी सिंह है, हरी वो ये बताता है कि आखिरी में जो मैंने बहुत ही अपीलिंग स्माइल दिया अपने बॉस को, मतलब अनिल को, वो क्या थी, अपने आप ही मेरे मुंह से निकल गई, मैंने जानबूझ के फ्लैटरी करने के लिए, चापलूसी करने के लिए नहीं मुस्कुराया था, है ना।
व्हेन डू पीपल गिव फेक स्माइल, और लोग कब अपनी फेक स्माइल दिया करते हैं, ये आपको पूछा गया। तो देखो, एट द एंड ऑफ द स्टोरी थीफ हरी हैड नोन, स्टोरी के अंत में जो थीफ हरी था उसे पता चल गया था दैट हिज ऑनर अनिल, कि उसका जो ऑनर है, उसका जो मालिक है अनिल, वुड पे हिम रेगुलरली, वो उसे अब क्या करेगा, रेगुलरली पे करेगा, एंड टीच हिम टू मेक द होल सेंटेंस, और पूरा सेंटेंस कैसे बनाना है वो भी सिखाएगा, है ना। हरी हैड नोन, हरी जानता था, दैट अनिल वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, अनिल बहुत दयालु इंसान है, ये बात हरी जानता था। सो ही स्माइल्ड एफर्टलेसली, इसलिए उसने बिना किसी प्रयास के स्माइल कर दिया, मतलब उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, है ना। टू शो हिज रियल हैप्पीनेस, अपनी वास्तविक खुशी को दिखाने के लिए, ठीक है, उसने मुस्कुरा दिया। देखो फिर क्या, क्वेश्चन नंबर 7 में, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, यहाँ पर आपको पॉइंट लिखे हुए हैं, उन पॉइंट पे बेस्ड आपको हरी सिंह की कैरेक्टर, उसके चरित्र का वर्णन यहाँ पर करना है, उसका बैकग्राउंड बताना है, उसका जो डिसोनेस्ट तरीका था, बेईमान तरीका, उसको शो करना है, इस एस्पिरेशन, उसकी जो एस्पिरेशन थी उसको, मतलब कहाँ से अच्छी सीख मिली, कहाँ से वो बदलाव आया उसके माइंड में, वो लिखना है। हिज करेज टू चेंज हिमसेल्फ, और उसने कहाँ हिम्मत दिखाई खुद को बदलने की, ये सारी चीज़ आपको लिखनी। तो यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है सारा का सारा आंसर, है ना। हरी सिंह वॉज 15 ईयर ओल्ड, वो 15 साल का था, बट ऑलरेडी एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, लेकिन इतनी सी उम्र में भी वो क्या था, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था, किसमें, सक्सेसफुल थीप, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल थीप था वो, मतलब चोरी के मामले में एक्सपर्ट था। ही यूज टू चेंज हिज नेम फ्रिक्वेंटली, और अपना नाम वो डेली बदला करता था, क्यों, सो एज नॉट टू गेट कॉट बाय हिज फॉर्मर एम्प्लॉयज, ताकि अपने पुराने एम्प्लॉयज के द्वारा वो पकड़ा ना जाए, मालिकों के द्वारा जिनको उसने धोखा दिया था, है ना। whom he must have cheated, जिनको इसने चीट किया था, उनके द्वारा ना पकड़ा जाए, और बाय द पुलिस, और पुलिस के द्वारा भी वो ना पकड़ा जाए, इसलिए अपने नाम चेंज करता था। he even cheated Anil when he went to buy the daily supply of groceries, वो अनिल तक को धोखा दिया करता था 1-1 रुपए का, जब वो ग्रोसरीज मतलब किराना सामान खरीदने के लिए जाया करता था हर दिन का, है ना। However, he wished to get an education so that he could become a big and respected man, हालांकि उसके मन में विश मतलब वो इच्छा किया करता था कि वो क्या बन जाए, एजुकेटेड, उसे एजुकेशन मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, ताकि ताकि ही कुड बिकम अ बिग एंड रेस्पेक्टफुल मैन, जिससे कि वो एक बड़ा आदमी बन जाए, सम्मानी इंसान बन जाए, है ना। हु वुड बी एबल टू अचीव अ लॉट, जो कि क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा लाइफ में कुछ अचीव करने लायक वो बन जाए, इसलिए वो एजुकेटेड मैन बनना चाहता था। ही स्टोल अ लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम अनिल, उसने बहुत ज़्यादा पैसा चुरा लिया अनिल के पास से, स्टोरी में हमने देखा, बट रिग्रेटेड इट व्हेन ही रियलाइज्ड दैट इन डूइंग सो ही हैड लॉस्ट हिज ओनली चांस ऑफ गेटिंग एन एजुकेशन, लेकिन उसने क्या, बट रिग्रेटेड इट, लेकिन इस बात के लिए वो पछताया, जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया, ऐसा करके उसने खो दिया है उसका आखिरी चांस भी, क्या होने का, ऑफ गेटिंग एन एजुकेशन, शिक्षा को प्राप्त करने का जो आखिरी मौका था, उसे भी उसने खो दिया, ये पैसे चुरा करके, उसको इस बात का रिग्रेट हुआ, पछतावा हुआ। ही इज करेजियस इनफ टू रिटर्न द मनी, वो क्या था, इज ने यहाँ वॉज होना चाहिए, ही वॉज होना चाहिए ना, ही वॉज करेजियस इनफ, वो इतना ज़्यादा हिम्मत वाला था टू रिटर्न द मनी, कि उसने क्या कर दिया, पैसे रिटर्न कर दिए। ही वॉज करेजियस इनफ टू रिटर्न द मनी, है ना। इवन दो, हालांकि ही नोज, वो जानता था, दैट ही मे बी कॉट इन द प्रोसेस, कि उसे पकड़ा जा सकता है ऐसा करने में, है ना। किसी के पैसे आपने चुरा लिए और वापस उसी की जगह में जब रखने जा रहे हो तो काफ़ी रिस्की काम होता है ना। हाउएवर, हालांकि हिज डिज़ायर टू चेंज हिमसेल्फ इज सो ग्रेट दैट इट मोटिवेट्स him and give him courage to return to अनिल। देखो देखो, लेकिन उसकी जो इच्छा थी टू चेंज हिमसेल्फ, अपने आप को बदलने की, इज सो ग्रेट, वो इतनी महान थी, दैट की इट मोटिवेट्स हिम, कि उस बात ने उसको मोटिवेट करती थी, एंड गिव्स हिम, और उसे क्या देती थी, गिव्स हिम करेज टू रिटर्न टू अनिल, और वापस रिटर्न अनिल के पास जाने के लिए उसको क्या दिया, हिम्मत प्रदान किया, हिम्मत दिया। तो ये सारी की सारी आपके सामने एक कैरेक्टर स्केच है, आप इसे देख सकते
अब क्या बोला है, ग्रामर वाला सेक्शन है। फ्रेम WH क्वेश्चंस टू गेट द आंसर अंडरलाइन बिलो। चेंज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का मतलब होता है आई या फिर वी, है ना, टू द सेकंड, सेकंड पर्सन मतलब यू में चेंज करना है, वेयर नेसेसरी, यानी आई और वी को आप यू में चेंज कर सकते हैं जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो है ना। तो देखो समझना, आपको एक स्टेटमेंट लिखी हुई है गाइस, है ना। इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है, आई हरिड बैक टू द रूम, मैं तेजी से वापस दौड़ पड़ा कहाँ पर, रूम की तरफ, मतलब अपने कमरे की तरफ, है ना, अनिल के घर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर अंडरलाइन किया है टू द रूम। तो आपको एक ऐसा इंट्रोगेटिव सवाल बनाना है, ऐसा एक इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है जिसका आंसर हो टू द रूम। अब ये टू द रूम अगर आंसर है तो टू द रूम को तो हटाना पड़ेगा इस सेंटेंस में से, वो तो आंसर में आएगा ना, ठीक है। तो आप किसी से कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो उसका आंसर आपको क्या मिलना चाहिए, ये वाला मिलना चाहिए, आई हरीड बैक टू द रूम, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो टू द रूम क्या है भाई, ये पहले देखो आप समझो इस चीज को। आई हरीड बैक वेयर, मैं कहाँ दौड़ा, टू द रूम, रूम की तरफ। तो यहाँ वेयर से रिप्लाई आता है, टू द रूम एक प्लेस को बता रहा है ना, तो प्लेस की बात हो रही है, तो प्लेस को पूछना है तो हम क्या बोलते हैं, वेयर बोलते हैं ना, इसलिए हमने लिख दिया वेयर। और यहाँ हरीड क्या था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो स्ट्रक्चर क्या बोलता है, WH फैमिली का वर्ड तो आपने लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं, डिड यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया वेयर डिड, और फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट आएगा यू। देखो आई को हमने यू में चेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि किसी से जब आप सवाल पूछोगे तो यू बोल के ही तो पूछोगे, तभी तो आंसर देगा, हाँ आई हरीड बैक टू द रूम करके, है ना। तो आप क्या बोलोगे, पूछोगे सवाल, वेयर डिड यू हरी बैक, वेयर मतलब कहाँ आप, हरी बैक का मतलब होता है तेजी से भागे, तो बताए वो सामने वाला बताएगा आई हरीड बैक टू द रूम, मैं रूम की तरफ तेजी से भागा। तो इस टाइप से आपको करना है। जैसे कि आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस, मैंने स्टडी की थी किस चीज की, ऑफ मेंस फेसेस, लोगों के चेहरे पढ़ने की, है ना। तो स्टडी ऑफ व्हाट, किस चीज की स्टडी, मेंस फेसेस, तो हमें इसी को अंडरलाइन करना है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा व्हाट स्टडी, है ना, हैड यू मेड, कौन सी स्टडी आपने की थी, है ना, यही मतलब है। तो देखो व्हाट तो लिख दिया आपने, व्हाट स्टडी मतलब ये पूरा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देखो हेड है, वो हैड लिख दिया, व्हाट स्टडी हैड, फिर सब्जेक्ट लिख दिया यू, आई को मैंने यू कर दिया, और ये मेड का मेड वैसा ही है। तो आप देख रहे हैं WH वर्ड लिखा, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर सब्जेक्ट लगाया, और फिर इंट्रोगेशन का मार्क। तो इस टाइप से आपको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाने। आई ड्रीव देम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने क्या किया, उन्हें बाहर निकाल दिया बिना किसी साउंड के। कैसे निकाल दिया, बिना किसी साउंड के। तो विदाउट अ साउंड, साउंड किस चीज को बता रहा है, कैसे, तो कैसे के लिए क्या लगाएंगे, हाउ। हाउ डिड यू ड्रॉ देम आउट, ये ड्रीव क्या बन गया, ड्रॉ बन गया, क्योंकि डिड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ड्रीव पास्ट फॉर्म थी, V2 थी, तो हमने डिड लगा दिया हेल्पिंग वर्ब। यहाँ भी जैसे डिड के बाद देखो यहाँ हरी बैक, हरीड बैक क्या बन गया, हरी बैक बन गया, ठीक है। तो ग्रामर की नॉलेज है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, बेचारा जो इंसान था उसने क्या शो किया, एक्सेप्टेंस, है ना। जो गरीब लोग हैं वो क्या शो कर देते हैं भाई, एक्सेप्टेंस, मतलब उनके साथ कुछ गलत होता है तो उस बात को स्वीकार कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, भगवान की मर्जी है। तो यहाँ पर देखो ये आपका सवाल है, इसी को पूछना है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, हु शोड एक्सेप्टेंस, ठीक है। सॉरी, ये ऐसे ही बनता है गाइस। आई मेड टी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग मतलब कब, कब बनाया, टाइम को बता रहा है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वैन डिड यू मेक टी, तब सामने वाला बताएगा आई मेड टी इन द मॉर्निंग, वैन डिड यू मेक टी, ओके। तो इस टाइप से आपको चीजें आनी चाहिए, टेंस की अगर नॉलेज हो तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं, ओके। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इमेजिन दैट अनिल कैचेस हरी रेड हैंडेड, इमेजिन कीजिए कि अनिल मान लो जब वो हरी वापस करने आता है पैसे तो उसको रंगे हाथ पकड़ लेता है ना। वैन हरी इज स्टीलिंग द मनी, ओह जब अनिल पैसे चुराते रहता है तब मान लो अनिल ने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। रेड हैंडेड, कैच द रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथ पकड़ना, है ना। फ्रॉम अंडर द मैट्रेस, जब वो मैट्रेस के नीचे से पैसे चुरा रहा था। तो कंपोज अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन द टू, अब उनके बीच में क्या बातचीत होगी आपको इमेजिन करना है, विच रिफ्लेक्ट्स अनिल्स शॉक एंड हरीस रिपीटेड अपॉलॉजीज। और इन डायलॉग के रूप में आपको क्या दिखाना है कि अनिल क्या करेगा, उस पर गर्म हो जाएगा, बिल्कुल गुस्सा हो जाएगा,
और हरी क्या करेगा, बार बार माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा। तो इस टाइप की जो बातचीत होगी उसको आपको लिखना है डायलॉग, ठीक है। तो देखो आंसर आपके सामने। देखो जैसे ही अनिल देखता है हरी पैसे चुरा रहा है तो अनिल क्या बोलता है, हु इज़ दैट हरी, है ना, व्हाट आर यू डूइंग, हु इज़ दैट हरी, या हु इज़ दैट हरी का मतलब है हरी तुम कौन हो भाई, तुम कैसे व्यक्ति हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हो। हरी बोलता है नथिंग, आई वॉज जस्ट सीइंग इफ योर मनी वॉज सेफ, मैं बस देख रहा था कि आपके पैसे सेफ है कि नहीं। तो अनिल क्या बोलता है, यू मीन यू आर ट्राइंग टू स्टील माई मनी, इसका मतलब तुम मेरे पैसे चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे, यू आर अ थीफ, तुम एक चोर हो, यू आर प्लानिंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने की प्लानिंग कर रहे थे, एंड रन अवे, और यहाँ से भाग जाने की, यस दैट्स इट, हाँ ऐसा ही है। तो हरी बोलता है आई एम सॉरी अनिल, आई एम सॉरी। फिर अनिल बोल रहा है हाउ कैन यू स्टील फ्रॉम द हैंड दैट फीड्स यू, तुम ऐसे व्यक्ति के पास से कैसे चुरा सकते हो जो तुम्हें खाना खिला रहा है ना। आई थॉट यू वुड हैव इम्प्रूव्ड, मुझे लगा तुम बदल गए हो। डोंट यू वांट टू रीड एंड राइट प्रॉपरली, डू मैथ्स, क्या तुम अच्छे से पढ़ना और लिखना नहीं चाहते, चलो मैथ सॉल्व करो। तो हरी बोलता है आई डिड नॉट थिंक अबाउट इट, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। फिर अनिल बोल रहा है देखो कुछ भी डायलॉग आप बना सकते हो, ऑल राइट आई विल ओवरलुक दिस प्रोवाइडिंग यू प्रॉमिस मी नेवर टू स्टील अगेन, हाँ मैं इसे ओवरलुक कर दूंगा, अनदेखा कर दूंगा, प्रोवाइडिंग मतलब बशर्ते तुम मुझसे प्रॉमिस करो, है ना, कि कभी भी चोरी नहीं करोगे फिर से, है ना, फ्रॉम मी और फ्रॉम एनी वन एल्स, ना तो मुझसे कोई चीज़ चुराओगे और ना ही किसी और से, ठीक है। तो हरी क्या बोलता है, यस यस आई प्रॉमिस, हाँ मैं वादा करता हूँ, ठीक है, आई विल रियली फॉरगिव मी एंड कंटिन्यू टू टीच मी, विल यू रियली फॉरगिव मी, क्या आप मुझे सच में माफ़ कर दोगे और मुझे कंटिन्यू करोगे पढ़ाना। तो अनिल बोलता है यस आई होप यू कीप योर वर्ड, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी बात रखोगे। कीप योर वर्ड का मतलब होता है अपनी बात रखना, है ना, मतलब धोखा न देना, अपनी ज़बान रखना। हरी बोलता है थैंक यू आई विल कीप माई वर्ड, हाँ मैं अपनी बात पर अडिग रहूंगा, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, सॉरी वंस अगेन, एक और बार सॉरी। तो ऐसा करके आप भी डायलॉग बना सकते, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। तो स्लाइड हो गई ख़त्म। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा, और कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, किसी भी पोर्शन में अगर कोई दिक्कत है, इस पोर्शन में अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना गाइस, ओके, थैंक यू वेरी मच।